हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं अंकित शुक्ला आप लोग का वेलकम करता हूँ मार्स क्लासेस की तरफ से। एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम इसमें आने वाला है, सबके सामने ही है। मतलब यूँ कहें कि अब स्टार्ट ही होने वाला है। तो अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, खास करके एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स के लिए। ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन एस बी आई पी ओ प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन। सबसे पहले तो दिख रहा है 9%, उनके नाम दिए गए हैं। स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और प्री के एग्ज़ाम में उतना टफ भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया जाता, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता है, एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्री एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको हम पहले बनाएंगे, कैसे इसको हम समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ओनली टू पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, ओनली टू, टी डब्ल्यू ओ है ये, इसको आप टू कर सकते हो। ओनली टू पीपल, टू है यहाँ पे। ठीक है, ओनली टू पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई। अगर हम आई को यहाँ पे बिठाएं, ये है आपका आई, आई है ये, आई है। अगर हम आई के लेफ्ट में, वो कह रहा है कि आई के लेफ्ट में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, आई के लेफ्ट में सिर्फ दो लोग बैठने चाहिए, ऐसा बोला है। तो एक काम करो, आप एक और अरेंजमेंट बना लो। दो अरेंजमेंट लेकर आप हमेशा चला करो। ठीक है, एक ऑप्शनल में लेकर हमेशा चलना है आपको। तो आई के लेफ्ट में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, यानी अब यहाँ पे कोई अदर पर्सन नहीं आने वाला, यानी बाकी के छः लोग जो हैं वो आई के राइट में जाएंगे। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये हो गए 9 लोग। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन बिटवीन ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन आई एंड यू। आई और यू के बीच में एक इंसान बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए वन पर्सन आई एंड यू के है, तो दो ऑप्शन बन जाता है ना। यू को आप इधर भी ले जा सकते हो, यू को इधर। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर की तरफ, ऊपर वाले अरेंजमेंट में यू राइट साइड लेते हैं और नीचे वाले अरेंजमेंट में यू को लेफ्ट साइड लेते हैं। तो आई और यू के बीच में एक पर्सन आ गया। आगे बढ़ते हैं। एच सिट्स फोर्थ राइट ऑफ आर। आर के राइट में फोर्थ नंबर पे एच है। तो जरा यहाँ पर देखो, आर के राइट में फोर्थ नंबर पे एच है। ठीक है, तो आर आप यहाँ बिठा सकते हो क्या? नहीं, इन चारों पे आर बैठेगा ही नहीं, क्योंकि इसके फोर्थ में एच कैसे जाओगे? आर यहाँ बैठ सकता है, फोर्थ में एच आ सकता है। आर यहाँ भी बैठ सकता है, इसके फोर्थ में एच यहाँ आ सकता है। ओके, आर यहाँ पे बैठाओगे, लेकिन आगे की लाइन में इसने ये बोला है कि आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। आर यू का पड़ोसी नहीं है। आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो मतलब आर यहाँ पर नहीं दिखेगा। आर यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए नीचे वाले अरेंजमेंट में। और यू के पड़ोसी यहाँ से भी आर नहीं दिखना चाहिए। यहाँ से आर गायब, यहाँ से भी आर गायब। दोनों अरेंजमेंट को साथ में लेके चल रहे हैं ना। आर आर यहाँ से गायब, और इन तीनों जगह पर तो वैसे भी आर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास ये और ये प्लेस बचा। यहाँ आर बिठाओगे तो 1 2 3 4 पे एच कैसे बैठेगा? इसका मतलब आर यहाँ से भी गया। अब आपके पास एक ही पोजीशन ऊपर वाले अरेंजमेंट में है, आर को आप यहीं बिठाओगे, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे यहाँ पे एच हो। ठीक है, नीचे वाले अरेंजमेंट में गाइस दो पॉसिबिलिटीज़ आर की बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ पे बन रही है। दो में से एक जगह पे आर बैठेगा। अब अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन ये लिखा गया है कि लेस देन 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड यू। इसको आप आर समझिएगा, ये आर है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है, आर है। ठीक है, लेस देन 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में तीन से कम बैठे हैं। सॉरी, लेस देन 3 का मतलब 3 से कम, 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम कौन है? 3 से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए आर और यू के बीच में क्या 3 से कम है? तो आप कहोगे हाँ 3 से कम तो है, 2 हैं, बढ़िया है, चलो ये अरेंजमेंट अभी तक सही जा रहा है। ये देखो यू यहाँ पे है, तो अगर तुम आर यहाँ बिठाओगे तो 1 2 3 हो जाएंगे ना उनके बीच, लेकिन उसने बोला आर और यू के बीच 3 से कम। तो सीधी सी बात है कि आर को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा। यहाँ बैठाओगे 1 2 3 हो जाएंगे, और बोला है कि आर और यू के बीच 3 से कम होने चाहिए। यहाँ बैठाओगे तो आर यू के बीच देखो 3 से कम, तो ये आपका आर कट गया, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, यू आई आर। अब तो आर यहाँ हो गया
तो 1 2 3 4th नंबर पे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्लियर। आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन आई एंड यू इज हाफ दैट बिटवीन एच एंड जे। आई और यू के बीच जितने बैठे हैं, ठीक है, आई और यू के बीच जितने बैठे हैं वो आधे हैं किसके, एच और जे के बीच जितने बैठे हैं उसका। ठीक है, तो आई और यू के बीच मान लो 4 बैठे हैं, तो एच और जे के बीच कितने बैठेंगे, 8 बैठेंगे। आई और यू के बीच 2 बैठे हैं, तो एच और जे के बीच कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे। ठीक है, यहाँ आई और यू के बीच 1 बैठे हैं, इसका मतलब एच और जे के बीच कितने बैठने चाहिए, 1 बैठना चाहिए। यहाँ देखो आई और यू के बीच 1 बैठा है, तो एच और जे के बीच कितने बैठने चाहिए, 1 2, यहाँ पे जे आएगा। यहाँ आई और यू के बीच 1, तो एच और जे के बीच भी 1 होना चाहिए, तो जे को तुम यहाँ भी ले जा सकते हो और जे को तुम यहाँ भी रख सकते हो, दोनों तरफ जे को रख सकते हो। ठीक है, फिर से इस लाइन को हम रिपीट कर देते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड यू इज हाफ दैट बिटवीन एच एंड जे। ठीक है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन के एंड टी। ठीक है, के और टी के बीच कितने, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए इसको समझिएगा। जे यहाँ नहीं बैठेगा ना, जे के एच और जे के बीच 2 बैठनी चाहिए ना। देखो आई और यू के बीच 1 है, आई और यू के बीच 1 है, एच और जे के बीच 2 है। यहाँ आई और यू के बीच 1 है, एच और जे के बीच 2 होने चाहिए ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ जे नहीं बैठ पाएगा, जे यहाँ हमेशा किनारे पे आएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए ये लाइन हो गई क्लियर। आगे यहाँ लिखा है कि ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन के एंड टी। के और टी के बीच 3 इंसान बैठेंगे। और आगे ये भी लिखा है के इज़ नॉट नेबर ऑफ जे, के जे का नेबर नहीं है, के यहाँ नहीं बैठेगा। और के और टी के बीच 3, तो के तुम अगर यहाँ बैठाओगे 1 2 3, टी यहाँ बैठ नहीं पाएगा, इसका मतलब के यहीं आएगा, 1 2 3 टी यहाँ आएगा। ठीक है, और इसमें देखिए के जे का पड़ोसी नहीं है, तो के यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो के कहाँ आ सकता है, यहाँ रखोगे तो 1 2 3 टी यहाँ आ नहीं पाएगा, के यहाँ 1 2 3 टी यहाँ नहीं, इसका सीधा सा मतलब के यहीं बैठेगा, 1 2 3 टी यहाँ आएगा। चलो के और टी का भी प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अगली लाइन, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन टी एंड जी। टी और जी के बीच 2 लोग थे, यहाँ तो टी है तो 1 2 छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में नहीं आ पाएगा ना, टी कहाँ, ऊपर वाला एलिमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा कौन आपके पास, यहाँ पे बचा कौन, यू के आई आर जे टी एच जी हो गया, यू के आई आर जे टी एच जी। एस बचा है, आप एस को यहाँ लिख लीजिए, आपका अरेंजमेंट डन हुआ, कंप्लीट हुआ, ये आपका अरेंजमेंट है। गाइस इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन बनाना तो आसान है, जैसे पूछा गया है कि हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे का सेकेंड लेफ्ट कौन है, तो आप बता सकते हो आई है। एक बार अरेंजमेंट बन गया तो फिर आसानी से आंसर दे सकते हो। इमीडिएट नेबर ऑफ के पूछा गया, के का इमीडिएट नेबर कौन है, तो आई यू है, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। बहुत ही इजी टेक्निक है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ और हमेशा 2 अरेंजमेंट का सहारा लो। देखो लास्ट तक ये सही था, लास्ट तक सही जा रहे थे दोनों, लास्ट में गलत होना ही है कोई एक, सही तो एक ही को होना है। तो गाइज इसको देखिएगा और आप समझिएगा बहुत आसानी से इसके लैंग्वेज को। ठीक है, जिस बार लैंग्वेज समझ गए तो आप आसानी से समझ जाओगे। सारे स्टूडेंट जो SBI PO एग्ज़ाम के लिए अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर दिखेगा। अभी और क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ पजल के, हमने आपको लीनियर क्वेश्चन कराए थे एक ही लाइन में बैठे हुए, वही क्वेश्चन आज भी है नॉर्थ फेसिंग। और अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका फ्लोर पजल का कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा प्री एग्ज़ाम में। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन बना के आओगे। गाइस आज के लिए इतना ही। तो अगर ये क्लास लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी मौका दीजिए पढ़ने का। ठीक है, थैंक यू गाइस।